दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एक चीज़ें जैसे कि बिल, अधिनियम, अध्यादेश, नियम और विनियम इनमें अंतर समझने वाले हैं। ये सारे शब्द आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में सुनने को मिल जाते हैं कि आज संसद में ये बिल पेश हुआ या फिर ये अधिनियम बना या राष्ट्रपति ने अध्यादेश दिया या फिर नए नियम आ गए हैं, नई गाइडलाइंस आ गई हैं। तो इनके बीच का जो बेसिक अंतर है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे और मैं आपको इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। आई प्रॉमिस यू दैट। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो देखो, ये बात तो हमें पता है कि देश में केंद्र के स्तर पर एक सरकार काम करती है, केंद्र सरकार, जिसके 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही चीज राज्य के स्तर पे भी होती है। राज्य में भी एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। इनमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है, मतलब पनिशमेंट देती है जो लोग कानून तोड़ते हैं। अगर आप बात करोगे विधायिका की, तो विधायिका में संसद आती है और उस संसद में सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचित सरकार बैठती है और विपक्ष बैठता है, ये बात आप जानते हैं। वहीं आप बात करोगे कार्यपालिका की, तो उसमें सिर्फ सरकार आती है और राष्ट्रपति आते हैं, मतलब सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मतलब कार्यपालिका में कानून को लागू करने के मामले में सरकार का रोल महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हो। ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है, यही केंद्र स्तर पे सारे कार्य करती है। अब देखो, अब चूंकि मैंने बात करी है बिल को समझाने की, तो देखो, जब भी कोई नया कानून बनाना होता है सरकार को, तो जो सरकार कार्यरत है, मतलब जो सरकार जीती हुई है, वो एक मसौदा तैयार करती है। इसको इंग्लिश में ड्राफ्ट भी कहते हैं। इस मसौदे के अंदर मेन कानून लिखा होता है और उस कानून से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब लिखी होती है। इस मसौदे को वो संसद के अंदर पेश करती है। अब संसद में सरकार के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। तो जब ये पेश किया जाता है तो ये मसौदा बिल बन जाता है, मतलब ये बिल कहलाता है संसद में आने के बाद। इस बिल को किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, मतलब या तो राज्यसभा में रखा जा सकता है या फिर लोकसभा में रखा जा सकता है। मान लो कि पहले लोकसभा में रखा गया है तो बाद में राज्यसभा में रखा जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी बहस होती है, चर्चा होती है, फिर इसके बाद इसके ऊपर मतदान होता है कि क्या ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं। मान लो कि इस बिल को बहुमत मिल गया, तो बहुमत मिलने के बाद ये पास हो जाता है और पास होने के बाद ये अधिनियम बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है। तो पहले मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, उसके बाद बिल, उसके बाद पास होने के बाद अधिनियम यानी कि एक्ट। और इस पूरी प्रक्रिया को आप विधायी प्रक्रिया कहते हो, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। तो आपको 3 चीजें समझ में आई कि मसौदा यानी कि ड्राफ्ट क्या है, बिल क्या है और अधिनियम क्या है। अब बात करते हैं अध्यादेश की, यानी कि ऑर्डिनेंस की। तो देखो, जो संसद होती है उसके 3 मेन सत्र होते हैं, मेनली 3 ही सत्र माने जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो कि जनवरी से मई तक चलता है। एक होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और एक होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर में चलता है। अब हो सकता है कि इन सत्र की अवधि बढ़ाई घटाई जा सके या फिर इनको शिफ्ट किया जा सके, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा का गैप किसी भी 2 सत्रों के बीच में नहीं हो सकता है। इन सत्रों के बीच के काल को आप अवकाश काल कह सकते हो। मतलब इस टाइम पे संसद कार्य नहीं करती, कोई भी सभा काम नहीं करती, मतलब राज्यसभा भी काम नहीं करती, लोकसभा भी काम नहीं करती। अब अगर मान लो कि इसके बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपातकाल आ गया और एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ गई, सरकार को लगा कि नया लॉ बनाना है, अब सत्र तो चालू है नहीं, तो ऐसे में एक इमरजेंसी लॉ जो बनाया जाता है उसी को ऑर्डिनेंस कहा जाता है, यानी कि अध्यादेश कहा जाता है। उसमें बिना किसी मतदान के राष्ट्रपति जो है वो कानून बना सकते हैं। याद रखिए, केंद्र के स्तर पे राष्ट्रपति कानून बनाते हैं और राज्य के स्तर पे राज्यपाल। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये ताकत हासिल है, इसी तरीके से अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह ताकत हासिल है। तो ये दोनों अध्यादेश को जारी कर देते हैं। अब अगर हम फर्क देखें कि एक अधिनियम और अध्यादेश में क्या फ़र्क होता है, तो फ़र्क तो कुछ नहीं होता। जिस तरीके से अधिनियम लागू होता है उसी तरीके से अध्यादेश भी लागू होता है, वो कानून भी समान ही माना जाता है। लेकिन किसी भी अध्यादेश की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो सिर्फ 6 महीने तक की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने तक का फर्क रह सकता है। तो जब भी कोई अध्यादेश जारी होता है तो 6 महीने तक तो वो ठीक तरीके से काम करेगा। इन्हीं 6 महीनों के बीच में ही सरकार को वो जो अध्यादेश है उसे संसद में पेश करना होगा। जैसे ही वो अध्यादेश संसद में पेश किया जाता है, वैसे ही उसके ऊपर चर्चा होती है, बहस होती है और मतदान होता है। अगर संसद उस अध्यादेश को पास कर देती है तो वो वापस अधिनियम बन जाता है, मतलब नया अधिनियम बन जाता है।
और मान लो कि वो उसको फेल कर देती है, उसको बहुमत नहीं मिलता है, तो वो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अध्यादेश को पास करना है या फेल करना है, इसके लिए संसद को सिर्फ 6 हफ्ते तक का टाइम मिलता है। याद रखो, अध्यादेश के जारी होने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर पेश करना होता है, और जब पेश कर दिया है तो 6 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर फैसला लेना होता है। ठीक है, तो 6 महीने और 6 हफ्ते, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको बिल समझ में आ गया, अधिनियम समझ में आ गया, विधायी प्रक्रिया समझ में आ गई और अध्यादेश समझ में आ गया। अब बात करते हैं नियम की और विनियम की। तो देखो, विधायिका चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, मान लो कि उसने कोई अधिनियम बना दिया है, एक्ट बना दिया है, तो जो कार्यपालिका होती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, वो उसे लागू करती है। और लागू करने के लिए उसे कुछ एक कानून बनाने पड़ते हैं, मतलब कुछ एक रूल्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि मेन कानून का पालन किया जा सके। जैसे कि आपके शहर में स्वच्छता रखनी है, तो स्वच्छता एक अधिनियम बनाया है स्वच्छता को लेके, तो उसके लिए कुछ एक कानून बनाने पड़ेंगे कि जो आदमी कचरा फैलाएगा उसको दंड भरना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा कानून जो है वो कार्यपालिका बनाती है मेन कानून को लागू करने के लिए। इसके अलावा जो विनियम होते हैं, जिसे आप रेगुलेशन भी कहते हो, वो क्या होती है? तो देखो, सरकार के अंदर कुछ एक इंडिपेंडेंट बॉडीज भी होती है, मतलब एक आज़ाद बॉडी, एक आज़ाद निकाय होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कोई कानून बनाया गया है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों के साथ कैसे डील करेगा, उसके लिए वो अपनी रेगुलेशंस बना सकता है, गाइडलाइंस बना सकता है। वो सभी बैंक्स को अपनी गाइडलाइंस भेजेगा और बैंकों को आरबीआई के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो विनियम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाती हैं, जो आज़ाद निकाय होते हैं वो बनाते हैं। तो अब आपको बिल, अधिनियम, अध्यादेश, नियम व विनियम, इन सब के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।